हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे माइंड गैलेक्सी। आज हम देखेंगे 10:1 रिकॉल टेक्निक। इसका मतलब है 10:1 रिकॉल टेक्निक्स ऐसा है कि कोई ही प्रकार की अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त हमारे मेमोरी में अगर मेमोराइज करना है तो वो किस तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सभी बातें के लिए सबसे पहले हमको प्लानिंग करना है। अब वो प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों में ये प्लानिंग नहीं होती है और क्यों नहीं होती, किस वजह से नहीं होती है, ये सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। तो आजकल बच्चों में जो है सभी के साथ ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी जब होती है तो उस वक्त बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर सेट है। अब ये कंप्यूटर सेट है तो इंटरनेट है वहां पर फिर मोबाइल है तो व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सभी बातें उनके हाथ में आ गई। और उनके हाथ में आने के वजह से सभी बच्चे जो है यहाँ पर उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता और वो चाहते हैं कि चलो हम व्हाट्सएप पे थोड़ा सा सोशल मीडिया पे लग जाए, अपना मनोरंजन कर ले, या फिर यूट्यूब पे चले जाते हैं या फिर साथ में जो है इंटरनेट है उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वक्त में उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या फिर उनमें कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते ठीक से, और ठीक से नहीं पढ़ाई होने के वजह से उनके माइंड में जो है जो भी कुछ भी बातें जो है मेमोराइज करना है, याददाश्त करना है, और वो याद नहीं रह पाती है। तो अभी वो जमाना गया कि कोई ही बात है वो रट के उसको बार बार पढ़े, उसे रटते रहे और रटने के बाद उसको याद करे। अब वो याद करे, इस तरीके से कोई एजुकेशन नहीं रह गया है। अब एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, स्टूडेंट्स सेंटर्ड हो गया है। तो वो स्टूडेंट की इच्छा से उनका इंटरेस्ट बढ़ जाना चाहिए, उस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई करना है तो 10:1 ये जो रिकॉल टेक्निक जो है, इस टेक्निक में रिसर्च के बाद पता चला है अगर 10 पेज या 15 पेज कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको 10 पेज या 15 पेजेस उनको धीरे धीरे पढ़ते रहना है और पढ़ने के बाद वो पूरा अंडरस्टैंड कर लेना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है या कीवर्ड्स जो बोलेंगे हम, या फिर समरी के लिए जिसकी जरूरत है वैसे वर्ड्स निकाल के एक 1 पेज की समरी बना लेना है। अगर वो समरी बना लेते हैं तो उस समरी में जैसे ही पढ़ते हैं तो पूरे 10 या 15 पेजेस रिकॉल हो जाते हैं। और उसमें से कोई भी बात अगर रिमाइंड करने के लिए अगर रह गई है तो और उसको पढ़ के उसकी में ऐड कर देना है। और फिर समरी हमारी कीवर्ड या एक प्रकार का याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छा तरीके का एक बैंक हो गया है, स्टडी बैंक। और वो स्टडी बैंक है, वहां से हम एक बार पढ़ने के बाद रिकॉल हो जाता है और उस वजह से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ भी पढ़ा हुआ है अपने ओन लैंग्वेज में अच्छी तरीके से वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। जब भी यूटिलाइज करते हैं वहां पर, जब अगर एग्जाम है या फिर क्लास है या जब भी क्वेश्चन के आंसर देना है, उस वक्त रिकॉल करना इजी जाता है, क्योंकि वो सभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे 15 या 10 पेजेस जो है पढ़े हुए उनके माइंड में बहुत ही सिस्टेमैटिक वहां पर स्टोर किए जाते हैं। इसलिए सिस्टेमैटिकली वो रिकॉल भी हो जाते हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप अंदर स्टोर होते हैं और स्टेप बाय स्टेप रिकॉल भी होते हैं। ऐसे टाइम पे हमारा जो सोशल मीडिया अगर कोई कंसंट्रेशन के लिए प्रॉब्लम लाता है तो उसके लिए हम दूसरा एक सोशल मीडिया ब्लॉकर करके वहां पर ऐप डाल सकते हैं। अब वो ऐप अगर डाल देते हैं तो वहां पर ये हो जाता है कि अगर हमें 20 मिनट या 13 मिनट्स अगर देखना है तो व्हाट्सएप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम 30 मिनट्स देख सकते हैं। उसके बाद अपने आप ही वो सोशल मीडिया बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऐप जो है उतना ही मिनट उस ऐप के लिए देता है, वो सोशल मीडिया के लिए देता है। यूट्यूब के लिए अगर 30 मिनट्स देते हैं उतने के बाद बंद हो जाता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा तरीके से हमारा टाइम सेव कर सकते हैं हम, और टाइम सेव करने के बाद सोशल मीडिया से हम दूर होते जाएंगे और पढ़ाई में ज्यादा टाइम यूटिलाइज होते जाएगा। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा और रिटेंशन बढ़ जाएगा।
ये स्टूडेंट के लिए है। एक 10:1 रिकॉल मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हो सकती है। तो इसे देखते रहने के लिए आप माइंड गैलेक्सी में आप देख रहे थे डॉक्टर जगदीश राठौड़ को। देखते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते।